हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम है आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे हैं लास्ट मिनट प्रेपरेशन गोल्डन पॉइंटर्स वीडियो फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एम्स एग्जाम एंड ऑल अदर नर्सिंग एग्जाम्स। एंड सब्जेक्ट हम कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड दिस इज़ अ पार्ट 5 ऑफ द प्रेपरेशन सीरीज वीडियो। प्रीवियस 4 वीडियोस को भी आप देखना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो शॉर्ट होते हैं, जिन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो सारे पॉइंटर्स हम इन वीडियोस में कवर कर रहे हैं। इन वीडियोस को जितना ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में, नर्सिंग सर्कल में शेयर कर सकते हो उतना करो, सो डैट जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पॉइंटर्स वाली वीडियो पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो के इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स। एंड आज की वीडियो में मैं सिर्फ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के ही पॉइंटर्स कवर करूंगी, बिकॉज ये अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें कन्फ्यूजन भी रहती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के पॉइंटर्स। एंड देयर इज़ अ वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, इफ़ यू आर वॉचिंग दीज वीडियोज़ रेगुलरली, आप रोज देख रहे हो वीडियोज़, देन आप सपोर्ट करो इस चैनल को। कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो? बाय लाइकिंग अ वीडियो, बाय शेयरिंग द वीडियो एंड बाय प्रोवाइडिंग द फीडबैक इन अ कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट पॉइंटर। फर्स्टली हम देखेंगे चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कितनी होती है इन केस ऑफ अडल्ट, इन केस ऑफ चाइल्ड, इन केस ऑफ इन्फेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ अडल्ट विक्टम, इफ देर इज अ सिंगल रेस्क्यूर, ठीक है, विक्टम कौन है? अडल्ट है, किसी अडल्ट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है एंड वहां पे जो रेस्क्यूर है वो एक ही बंदा है, सिंगल रेस्क्यूर है, देन चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कितनी होनी चाहिए? रेशियो शुड बी 30:2, 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 वेंटिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ अडल्ट विक्टम, यहाँ पे भी विक्टम अडल्ट ही है बट यहाँ पे रेस्क्यूअर मल्टीपल है, मीन्स के एक से ज़्यादा रेस्क्यूअर है। अब रेशो कितनी रहेगी? रेशो अब भी 30:2 ही रहेगी, ठीक है। अगर विक्टम अडल्ट है देन सिंगल एंड मल्टीपल रेस्क्यूअर हों तो रेशो 30:2 ही रहेगी, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चाहे सिंगल रेस्क्यूअर हो चाहे मल्टीपल रेस्क्यूअर हो। इन केस ऑफ अडल्ट विक्टम रेशियो सेम रहेगी 30:2, ठीक है। चलो इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ चाइल्ड एंड इन्फेंट विक्टम, ठीक है। चाइल्ड और इन्फेंट के केस में अगर सिंगल रेस्क्यूअर है, एक ही बंदा है बचाने वाला, देन रेशियो कितनी होनी चाहिए? रेशियो विल बी 30:2, ठीक है, इन केस ऑफ सिंगल रेस्क्यूअर। आगे देखते हैं। इन केस ऑफ चाइल्ड एंड इन्फेंट विक्टम, इफ देयर आर द मल्टीपल रेस्क्यूअर्स, ठीक है, अगर मोर देन वन रेस्क्यूअर है देन कितनी होनी चाहिए चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो? अब यहाँ पे चेंज आएगा, अब यहाँ पे रेशियो होगी 15:2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ नियोनेट्स, ठीक है, अब नियोनेट्स की बात आ गई। यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कितनी होनी चाहिए? रेशियो शुड बी 3:1, 3 चेस्ट कंप्रेशन एंड 1 वेंटिलेशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। ओके, यही था चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो का। हमने अडल्ट का देख लिया, चाइल्ड एंड इन्फेंट का देख लिया, नियोनेट का भी देख लिया, सिंगल एंड मल्टीपल रेस्क्यूअर का भी देख लिया। दिस इज एज पर द लेटेस्ट रिकमेंडेशंस ऑफ AHA, ठीक है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये सब उन्होंने बताया है कि चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो इतनी इतनी होनी चाहिए। ये तो हमने पढ़ लिया चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। आगे क्वेश्चन आते हैं, डेप्थ कितनी होनी चाहिए चेस्ट कंप्रेशन की? जो चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ है वो अडल्ट के लिए होती है 2 इंचेस तक, चाइल्ड अगर है तो उसके लिए भी 2 इंचेस ही रहेंगी, बट इन केस ऑफ इन्फेंट ये चेंज हो जाएगी, इट इज़ दी 1.5 इंचेस, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइल असेसिंग द साइंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन अडल्ट विक्टम, आप कौन सी पल्स चेक करोगे? द आंसर शुड बी कैरोटिड पल्स। अडल्ट में आपने कैरोटिड पल्स चेक करनी होती है टू चेक द कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ चाइल्ड विक्टम, अगर वो अनरिस्पॉन्सिव है चाइल्ड तो कौन सी पल्स आप चेक करोगे? आंसर शुड बी सेम, कैरोटिड पल्स, ठीक है। अडल्ट में भी आप कैरोटिड पल्स ही चेक करोगे, इन केस ऑफ चाइल्ड भी आप कैरोटिड पल्स ही चेक करोगे, ठीक है। आगे आता है इन केस ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट के केस में आप कौन सी पल्स चेक करोगे?
सो यहाँ पे कैरोटिड नहीं आएगी, इन्फेंट्स में आप चेक करते हो ब्रेकियल पल्स, ठीक है। अडल्ट एंड चाइल्ड में कैरोटिड है, इन्फेंट्स में ब्रेकियल है, क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज द पल्स इज चेक्ड फॉर 5 सेकेंड्स बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड, यस। सो आपने 5 सेकेंड में पल्स चेक कर लेनी है इफ़ द पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव, ठीक है। एंड 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, 10 सेकेंड से पहले पहले आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। एक होता है ना क्वालिटी ऑफ सीपीआर, आपने क्वालिटी सीपीआर अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतने डबल ट्रिपल चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं पेशेंट के सर्वाइवल के, clear. So next is look, listen and feel is removed from as per the latest guidelines of the AHA. So American Heart Association ने अभी look, listen and feel वाला जो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था वो उसको रिमूव कर दिया है बिकॉज दिस इज अ मोर टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। सो लुक में था कि लुकिंग फॉर द चेस्ट मूवमेंट, एंड लिसन में था लिसनिंग द ब्रेथ साउंड्स, एंड फील में था कि आप अपनी चीक पे एयर फील करते थे पेशेंट के माउथ से, सो डेट टू चेक द नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। बट ये सारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो अभी यही है कि आपने कैरोटिड पल्स को फील करना है अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है तो, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली रेस्पिरेशंस देख सकते हो, एंड अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसके पल्स और ब्रीदिंग नहीं है देन आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है। सो लुक, लिसन, फील अभी गाइडलाइंस में नहीं है, ये हटा दिया गया है। सो नेक्स्ट इज एज पर द AHA गाइडलाइंस 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट इज रिकमेंडेड। सो कितने चेस्ट कंप्रेशन आपने पर मिनट डिलीवर करने हैं? 100 to 120। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज open the airway by head tilt, chin lift method or jaw thrust method so that to open the patient airway. So दो मेथड हम यूज करते हैं टू मेंटेन द एयरवे और टू ओपन द एयरवे। वन इज द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड एंड सेकंड वन इज द जॉ थ्रस्ट मेथड। एंड इस पे कई बार इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, सो आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअली हेड टिल्ट चिन लिफ्ट एंड जॉ थ्रस्ट मेथड। सो चलिए देखते हैं आगे। सो दिस इज द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। सो नेम से ही क्लियर है कि हेड को आप एक हैंड से टिल्ट करते हो पीछे को एंड चिन को आप लिफ्ट करते हो। सो इससे क्या होगा, पेशेंट का जो एयरवे है वो ओपन हो जाएगा। सो दिस इज अ हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। सो नेक्स्ट है जॉ थ्रस्ट मेथड, ठीक है। सो जॉ को क्या है, आप पुश करते हो अपवर्ड साइड पे एंड चीक को आप डाउनवर्ड साइड पे पुश करते हो। सो इससे क्या होगा, पेशेंट का माउथ ओपन हो जाएगा। सो देयर आर द टू मेथड्स टू ओपन द एयरवे ऑफ द पेशेंट इन केस ऑफ द अनरेस्पॉन्सिवनेस। So next is in case of the trauma victims, in case of road traffic accident victims and falls, means कि कोई भी ऐसा पेशेंट जो सस्पेक्टेड है फॉर द सर्वाइकल नेक प्रॉब्लम्स और सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, उसके लिए आपने जॉ थ्रस्ट मेथड ही यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज करोगे तो पेशेंट के फर्दर इंजरी होने के चांसेस रहेंगे बिकॉज पेशेंट इज सस्पेक्टेड फॉर द सर्वाइकल नेक प्रॉब्लम और सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, क्लियर। So next pointer is the sequence of CPR is the CAB, circulation, airway and breathing. So I think ये तो सबको पता ही हुआ कि अब ABC नहीं है पैटर्न, अब हम फॉलो करते हैं सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, ठीक है जी। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज द AHA चेन ऑफ सर्वाइवल फॉर अडल्ट OHCA। सो AHA तो हो गया अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। सो उन्होंने एक चेन ऑफ सर्वाइवल दिया है फॉर अडल्ट आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। अगर हॉस्पिटल के बाहर कार्डियक अरेस्ट होता है तो क्या होना चाहिए चेन ऑफ सर्वाइवल। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ द इमरजेंसी रिस्पॉन्स। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, जहाँ तो किसी को कॉल करने के लिए बोलोगे इमरजेंसी नंबर पे, जहाँ खुद ही कॉल करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, हाई क्वालिटी CPR। सो हाई क्वालिटी CPR क्या होगा कि आपने एक तो चेक करना है, ठीक है, पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। सो अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो आपने पेशेंट का पल्स एंड ब्रीदिंग देखना है, एंड अगर नहीं आपको मिल रही पल्स देन आपने CPR स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना CPR ज़्यादा क्वालिटी वाला माना जाएगा, ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। सो उतने पेशेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सर्वाइवल के। एंड क्वालिटी ऑफ CPR के साथ साथ आपने डिफिब्रिलेशन अगर वहाँ पे है अवेलेबल तो आपने डिफिब्रिलेशन करनी है वहाँ पे। सो नेक्स्ट क्या है, एडवांस रिसस्टिकेशन। सो पेशेंट हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में आएगा एंड जो मेडिकेशंस वगैरह हैं, जो ट्रीटमेंट है आपने वो स्टार्ट करना है। सो उसके बाद क्या आ जाएगा, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर जो कि हॉस्पिटल में होगी, एंड उसके बाद आएगा रिकवरी पीरियड अगर पेशेंट सर्वाइव कर गया तो। सो दिस इज अ चेन ऑफ सर्वाइवल फॉर आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। ऐसे ही इनसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट की भी ही एक चेन है, वो भी हम आगे देखते हैं। सो इस इमेज को अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले आपने इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक्टिवेशन करना है, नंबर लगाना है, देन है आपने हाई क्वालिटी सीपीआर देना है, देन डिफिब्रिलेशन अगर कर सकते हो तो वहाँ पे करनी है, देन आफ्टर द डिफिब्रिलेशन आएगी एडवांस रिसस्टिकेशन, देन पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर, एंड आफ्टर दैट लास्ट इज द रिकवरी. So this is all about the outside hospital cardiac arrest chain of survival. So next is AHA, American Heart Association chain of survival for adult इनसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, IHCA. इसकी क्या चेन है वो हम देखते हैं. सबसे पहले आ गया अर्ली रिकॉग्निशन एंड प्रिवेंशन. कैसे आपने अर्ली रिकॉग्नाइज करना है वो हम आगे नेक्स्ट पॉइंटर में देखते हैं. सो नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है. उसके बाद आपने ब्लू कोड अनाउंस कर देना है हॉस्पिटल में, ठीक है. ब्लू कोड इज फॉर द कार्डियक अरेस्ट इमरजेंसी. सो नेक्स्ट इज द हाई क्वालिटी CPR. सो हाई क्वालिटी CPR आगे सेम ही है, देन डिफिब्रिलेशन है, देन पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर है, एंड देन रिकवरी है. सो नेक्स्ट इज ब्लू कोड इज अनाउंस्ड इन केस ऑफ द कार्डियक अरेस्ट. सो कार्डियक अरेस्ट में कौन सा कोड अनाउंस होता है, ब्लू कोड होता है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ द कार्डियक अरेस्ट, कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि पेशेंट इज इन कार्डियक अरेस्ट. सो फर्स्ट इज चेक द पेशेंट रिस्पॉन्सिवनेस बाय गिविंग द टेक्टाइल और वर्बल स्टिमुलेशन. सो आप शोल्डर पे टैप करके देख सकते हो कि पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा. देन आप वर्बली भी उससे पूछ सकते हो कि ठीक है आप मेरे को सुन रहे हो, आपको पता है कि आप कहाँ पे हो, ऐसे करके, ठीक है. सो अगर पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा देन आपने पल्स चेक करनी है. कौन सी पल्स चेक करनी है वो मैंने आपको बता दिया, एंड कितने टाइम में आपने पल्स चेक कर लेनी है वो भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया. एंड उसके बाद अपने रेस्पिरेशंस देखनी है, एंड इफ द विक्टिम इज अनरिस्पॉन्सिव, नो पल्स, नो रेस्पिरेशन, देन दिस इंडिकेट्स द पेशेंट इज इन कार्डियक अरेस्ट. सो चलिए लास्ट पॉइंटर देखते हैं आज की वीडियो का. देयर शुड बी द विजिबल चेस्ट राइज फॉर इफेक्टिव ब्रीदिंग. सो जब आप पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रहे हो, जहाँ आप एम्बूवैग से भी उसको वेंटिलेशन कर रहे हो, देन पेशेंट का विजिबल चेस्ट राइज होना चाहिए. ये भी एक इफेक्टिव और क्वालिटी CPR की इंडिकेशन है. ओके, सो डैट्स ऑल अबाउट द टुडेज पॉइंटर. सो आज हमने सिर्फ CPR के ही पॉइंटर्स डिस्कस करें बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस टॉपिक को मिस नहीं करना है. जो भी है आपको याद करके जाने हैं कि कितना वेंटिलेशन रेशो होना चाहिए, कितना डेप्थ होना चाहिए, कौन सी पल्स आपने चेक करनी है, कब तक करनी है, सब कुछ जो भी इस वीडियो में डिस्कस करा वो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है. सो अपनी ओर से तो मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बन सकते थे वो सारे डिस्कस कर दिए. अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो. एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक एंड शेयर कर देना अपनी ओर से. सो चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स के साथ ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग. सो स्टे ट्यून्ड विद नर्सिंग स्कोप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.